मेरा नाम नीतीश है और मैं जेएनयू प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमारे इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक का 12वां दिन है। जिन 4 मांगों के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें पहला डिमांड है जेएनयू डबल ई को रिइंस्टेट करना, जो जेएनयू का अपना इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था। उसको हम लोग दोबारा रिइंस्टेट करने का डिमांड कर रहे हैं पीएचडी में पहले। इसके अलावा पीएचडी स्कॉलर्स को एविक्शन नोटिस सर्व किया गया है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि उसको रिवोक किया जाए। स्टूडेंट्स अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। मार्च के महीने में डीएस पे अलग अलग प्रोटेस्ट हुआ, उस पर प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आया। हम डिमांड कर रहे हैं कि उसको क्वेश किया जाए, रिवोक किया जाए। इसके साथ साथ जो एमसीएम है, जो जेएनयू में बेसिकली मेस बिल को कंपेंसेट करने के लिए दिया जाता था, उसको हम लोग बढ़ा करके 5,000 करने का डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें ऐसा बोला जा गया था कि एक रैशनलाइजेशन कमेटी बनी है जो कि ये बोल रही है कि एमसीएम को हम रैशनलाइज करेंगे। तो इस भूख हड़ताल पर जो पहले हमारी बातचीत हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। एक पहली मीटिंग हुई हमारी वाइस चांसलर और रेक्टर 1 डीओएस और तमाम लोगों से। उस मीटिंग में बेसिकली कोई नतीजा नहीं निकला, सिवाय इसके कि उन्होंने इस बात को बोला कि कोई इंटरनल कमेटी नहीं बनी थी एमसीएम को रैशनलाइज करने के लिए। जो वाइस चांसलर इतने दिनों से जेएनयू से मिलने से मना कर रही थी, उनको हमसे हमें आकर के मिलना पड़ा, बातचीत करना पड़ा। जेएनयू डबल ई को रिइंस्टेट करवाने को लेकर के वो लगातार ये तर्क दे रहे थे कि उनके पास फंड नहीं है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। दूसरी तरफ वीसी अनऑफिशियली ये भी बोलते रहती हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए तो हम आपकी सारी बात मानेंगे और जेएनयू डबल ई करवा देंगे। तो हमको ऊपर से दबाव है, तो इस कारण से हम जेएनयू डबल ई नहीं करवा सकते हैं। नीतीश तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हम तुमको वोट करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो हम बोले कि जब तक भाजपा सरकार सत्ता में बैठी हुई है तब तक जेएनयू में जेएनयू डबल ई नहीं आएगा। ये उनका बयान है, अनऑफिशियली बयान है, कोई ऑफिशियली ऑब्वियसली नहीं देंगे वो। तो जेएनयू डबल ई पे बेसिकली उनका ये कहना है। इसके अलावा एविक्शन नोटिस पे डीओएस से बातचीत हुई और इंक्वायरी पे भी। इंक्वायरी पे उन्होंने बोला कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आप पे इंक्वायरी आएगी। एविक्शन नोटिस पे उन्होंने आज उस दिन की मीटिंग में तो कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद उन्होंने एक नोटिस निकाला जिसमें एक अंडरटेकिंग स्टूडेंट से भरवा रहे हैं, फिल करवा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं यूनिवर्सिटी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने हमें हॉस्टल एविक्शन के लिए, हॉस्टल एक्सटेंशन के लिए, स्टे करने के लिए एक्सटेंशन दिया है। तो और जेएनयू में हमेशा पीएचडी स्कॉलर रहते हैं और एक रेसिडेंशियल कैंपस है और साफ तौर से जेआरएफ की स्कॉलरशिप भी 5 साल के लिए मिलती है। और कोई स्टूडेंट यदि यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, उनको एक्सटेंशन मिल रहा है, तो वो एकेडमिक एक्सटेंशन जो होता है वो एक रीजनेबल एक्सटेंशन होता है। हमें डिमांड कर रहे हैं साफ तौर से कि जब तक उनको एक्सटेंशन मिलता है, जब तक उनका पीएचडी सबमिट नहीं होता, उनको हॉस्टल में रहने दिया जाए। हम उसके बीच इन मांगों को मानने के बजाय हम ये देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से इस पूरे हंगर स्ट्राइक को डिफेम करने की कोशिश, हंगर स्ट्राइक को जो लोग बैठे हुए हैं उन पे अलग अलग प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। जब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, सारे भूख हड़तालियों के घर वालों को फोन किया गया। कई जगह तो जब फोन किया गया तो ये बोला गया कि हम जी न्यूज से हैं, एक पत्रकार बोल रहे हैं आपके बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनको उठवा लीजिए। जबकि हमको साफ तौर से पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फोन है, कॉल है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये बोला गया कि स्टूडेंट्स जो है आज एम्स में कॉमरेड लोनी गई थी, वहां पे जो है बिना पूछे एक ऐसा फ्लूइड चलाया गया जो कि भूख हड़ताल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोशिश लगातार चल रही है। ये आज हमने अलग अलग टीचर्स को भी, जेएनयू के सारे टीचर्स को अपने हेल्थ रिपोर्ट के साथ ये अपील किया है। आप सारे मीडिया पर्सन के पास ये रिपोर्ट है, हेल्थ का रिपोर्ट है, जिसमें सारे भूख हड़ताली जो 12 दिन से बैठे हैं, जो 8 दिन से बैठे हैं, उनके सोडियम लेवल नीचे आ रहे हैं, पोटासियम लेवल नीचे आ रहे हैं, ईसीजी में अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्शन आ रहे हैं। और तो ये चल रहा है जेएनयू में। हम लोग अभी भी अपने डिमांड्स को लेकर के अडिग हैं, और जब तक ये मांग पूरी नहीं की जाएगी और हम लोग का ये भूख हड़ताल चलेगा। हमें भी ये पता चला है कि 10 तारीख को 10 से 12 एक इनका कुछ कार्यक्रम भी है इंडिक नॉलेज सिस्टम पे। एक लगातार हम देख रहे हैं कि जेएनयू में एक तरफ जेएनयू की शिक्षा व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों को
हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग जो कि लगातार असम में कम्युनल टेंशन फैला रहे हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। जेएनयू के टीचर्स जो एक राइटफुल डिमांड्स के लिए अपने प्रमोशन का डिमांड कर रहे हैं, उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे राजनेताओं को जो देश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। तो हम इनको भी यहाँ से कंडेम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट जो इस कैंपस में आ रहे हैं, हम उनसे भी ये बात अपील कर रहे हैं कि जब आप यहाँ आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स जब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स, जेएनयू के राइट्स के लिए, और जेएनयू कोई ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी है, ये इंडिया की यूनिवर्सिटी है। और आप ही की सरकार की जब रैंकिंग निकलती है, पिछले 10 साल से एनआरएफ की रैंकिंग देख लीजिए, उसमें जेएनयू एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। तो उस इंस्टीट्यूशन को आप फंड लगातार काट रहे हैं, एंट्रेंस मॉडल को स्क्रैप कर रहे हैं आप सेंट्रलाइज। और आप देख लीजिए कि एनटीए के एग्जामिनेशन का क्या हाल है। एक लगातार एकेडमिक कैलेंडर जेएनयू का डिसमेंटल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। यूजी का स्टूडेंट जुलाई में आता है, पीजी स्टूडेंट सितंबर में आता है, पीएचडी का स्टूडेंट अक्टूबर में आता है, और ये सभी को परेशान कर रहा है। और हमने पहले भी मीडिया के तमाम लोगों को रिपोर्ट दिया था, जिसमें ये साफ तौर से लिखा हुआ था कि अलग अलग एकेडमिक यूनिट से, डीन से, चेयरपर्सन से जब ये बात पूछा गया था वीसी ने पिछले साल जुलाई के महीने में कि आपका जेएनयू डबल पे क्या पोजीशन है, तो उन्होंने जेएनयू डबल के समर्थन में बड़े बड़े स्कूलों ने लिखा था। बट उसके बाद यही बात है, और साफ तौर से है, करवाने की कोई बात नहीं है, फिजिबिलिटी साफ तौर से है। लेकिन एक ही चीज है कि सरकार, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा अपॉइंटेड वाइस चांसलर इस कैंपस के बेहतरी के लिए काम करने के अलावा वो आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है पूरे देश भर में शिक्षा को बर्बाद करने का, वही इस कैंपस में चलाने की कोशिश कर रही हैं। आपको 10 से 12 दिन हो गए, क्या पुलिस द्वारा भी दबाव बनाया गया आपके ऊपर? पुलिस के द्वारा दबाव नहीं बनाया गया है, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे घर पर फोन किया, और अलग अलग तरीके से हमें अभी मीडिया पर्सन से ही पता चला है कि वो शायद आप लोग को ये बता रही है कि भूख हड़ताल पे जो साथी बैठे तो उन्होंने खाना खा लिया। तो रिपोर्ट हमारे सामने है, तो वो रिपोर्ट सभी लोग देख सकते हैं, वो रिपोर्ट पब्लिक है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने आज अलग अलग टीचर्स, जो भी जेएनयू के टीचर्स हैं अक्रॉस द आइडियोलॉजी, कोई ऐसा नहीं है, सारे टीचर्स को भी हमने जाकर के अपने रिपोर्ट को सबमिट किया है। तो वो आपका एक मीटिंग का दौर पूरा हो चुका है वीसी के साथ में, और उनका आपका ये भी आरोप था कि वीसी कहती है कि चौथे व्यक्ति को लेकर आओ, एबीपी के साथी है। जब चारों आप जाते हैं, मीटिंग का दौर शुरू होता है, रिजल्ट कुछ नहीं आता, अब क्या रणनीति है? क्या ये भूख हड़ताल अब खोल देंगे या आगे भी कोई लड़ाई आती है? नहीं नहीं, भूख हड़ताल तो जारी है, और जब तक मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा। आज भी सुबह में आई थी डीओएस सेक्टर 1 और सेक्टर 3, और उन्होंने बोला है कि हम शाम तक दोबारा अपडेट करेंगे दो मांगों को लेकर के, खास करके एविक्शन और फैक्टोरियल इंक्वायरीज पे। तो उम्मीद है कुछ पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव एश्योरेंस उधर से आएगा, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। बाकी ये भूख हड़ताल तो तब तक जारी रहेगा जब तक डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा। दूसरी मीटिंग की जो शुरू होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मीटिंग्स तो एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले तैयार नहीं था, लेकिन आज इस आंदोलन के दबाव में वो मीटिंग्स तो कर रहा है, बातचीत कर रहा है। उम्मीद है कि हम इसको करेंगे, नहीं तो ये आंदोलन और इंटेंसिफाई होने वाला है, ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। किसी और यूनिवर्सिटी का साथ मिला जैसे आप कहते हो, और यूनिवर्सिटी को क्या आप यूनिवर्सिटी का? बिल्कुल, अलग अलग विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स फोन कॉल करके हमें समर्थन दे रहे हैं, और ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसा कोई कन्वेंशन भी कर सकते हैं जहाँ पे अलग अलग देश भर के स्टूडेंट्स जेएनयू में आकर के एक बड़ा आंदोलन एनटी के खिलाफ, एक सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम के खिलाफ कर सकते हैं।